नमस्कार दोस्तों, दिव्यवाणी YouTube चैनल पर आप सभी का दिल से स्वागत है। दोस्तों, हम सभी अपने जीवन में कुछ न कुछ दान करते हैं, कभी भोजन, कभी वस्त्र, तो कभी धन। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सबसे अच्छा और उत्तम दान कौन सा है? कौन सा दान हमें सबसे बड़ा पुण्य दिला सकता है? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो न केवल आपको प्रेरणा देगी बल्कि यह भी सिखाएगी कि सच्चा दान क्या होता है और इसका महत्व कितना बड़ा है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन समय में रामपुर नामक एक शहर में रूपेश नाम का युवक अपनी पत्नी के साथ साधारण जीवन जीता था। वह लकड़ी काटकर अपना गुजारा करता था, लेकिन उसकी आमदनी इतनी कम थी कि घर में हमेशा खाद्य और वस्त्र की कमी रहती थी। एक दिन पत्नी ने रूपेश से कहा कि वह लकड़ी काटने का काम छोड़कर शहर में कोई अन्य काम करे ताकि उनकी हालत सुधरे। रूपेश ने उत्तर दिया कि वह नगर नहीं छोड़ सकता क्योंकि यहाँ की शांति उसे कहीं और नहीं मिल सकती। भोजन के बाद रूपेश जंगल में लकड़ी काटने गया, लेकिन बाजार में कोई खरीदार नहीं मिला। तभी रास्ते में एक पंडित ने उसे देखा और उसकी सारी लकड़ियां खरीदने का प्रस्ताव दिया। पंडित ने उसे 50 रुपये दिए और भोजन के लिए आमंत्रित किया। रूपेश ने पहले तो मना किया, लेकिन पंडित की दयालुता देखकर वह वहां भोजन करने रुक गया। पंडित ने उसे बताया कि वह यह सब ईश्वर की इच्छा से करता है और सभी को खाना खिलाते हैं। रूपेश ने भी पंडित से वादा किया कि वह अब से लकड़ियां मुफ्त में देने के बजाय उन्हें केवल 50 रुपये में बेचेंगे। घर लौटते समय रूपेश ने अपनी पत्नी को बताया कि वह आज सिर्फ 50 रुपये कमाए, लेकिन पंडित के घर खाना खाया और उनके अच्छे काम की सराहना की। पत्नी ने पूछा कि पंडित इतने लोगों को कैसे खिलाते होंगे, तो रूपेश ने बताया कि पंडित खुद मेहनत से पैसे कमाकर लोगों को खिलाते हैं। रूपेश ने कहा कि वह अब हर दिन 50 रुपये में लकड़ी काटकर पंडित की मदद करेगा। पत्नी ने पूछा कि यदि रूपेश 2 गट्ठर लकड़ी नहीं काटेगा तो घर कैसे चलेगा, तो रूपेश ने कहा कि वह पूरी कोशिश करेगा और जो भगवान की इच्छा होगी वही होगा। रूपेश रोज लकड़ी काटता और पंडित को 50 रुपये में बेचता, जिससे वह दोनों अपनी दिनचर्या चलाते थे। एक दिन पंडित भोजन कर रहे थे कि बाहर से आवाज आई, महाराज, लकड़ी लाया हूँ, पैसे दे दीजिए। पंडित बाहर आए और बोले, रूपेश, मैं तुम्हें 50 रुपए नहीं दे सकता, लकड़ियां वापस ले जाओ। रूपेश बोला, पैसे कल दे दूंगा, लेकिन मुझे आज भोजन चाहिए, वैसे भी आप सबको खिलाते हैं। पंडित मुस्कुराए और कहा, पहले हाथ पैर धो लो, मैं भोजन की व्यवस्था करता हूँ। पंडित ने अपनी पत्नी से कहा, तो पत्नी ने जवाब दिया, हमारे पास खुद के लिए भी कुछ नहीं बचा सिवाय उस भोजन के जो मैंने आपको परोसा है। पंडित ने कहा, ये रूपेश के लिए पर्याप्त है, मैं आज उपवास कर लूंगा। पत्नी ने चिंता जताई, जब हमारे पास खुद के लिए भी पर्याप्त नहीं तो दूसरों के लिए इतना क्यों? पंडित बोले, भगवान सब कुछ देते हैं, पहले रूपेश को भोजन परोस दो। रूपेश एक दिन जंगल में लकड़ी काटने गया और सोचा, अब तक मैं सूखे पेड़ ही काट चुका हूँ, अब हरे पेड़ काटने पड़ेंगे। वह डरते डरते जंगल के भीतर गया और एक बड़ा पेड़ देखा। उसने सोचा, इस शाखा से 3 गट्ठर बन जाएंगे, और पेड़ पर चढ़कर शाखा काटने लगा। तभी एक साधु प्रकट हुए और क्रोधित होकर बोले, तुमने मेरी तपस्या भंग की है, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम कुत्ते बन जाओगे। रूपेश घबराया और बोला, मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ तपस्या कर रहे हैं, कृपया मुझे माफ कर दे और श्राप वापस ले लें। साधु ने कहा, मैंने क्रोध में यह श्राप दिया है, इसे वापस लेना संभव नहीं है, लेकिन एक उपाय है। रूपेश ने पूछा, कृपया बताइए, मैं कैसे इस श्राप से मुक्त हो सकता हूँ? साधु बोले, तुम ऐसे लोगों को ढूंढो जो सबसे अच्छा दान करते हो और उनके भोजन के बाद बचा हुआ खाना खाओ। जब तुम पूरी तरह सफेद हो जाओगे तब श्राप से मुक्त हो जाओगे। रूपेश ने कहा, मुझे चिंता है क्योंकि मैं अपनी पत्नी का सहारा हूँ, लकड़ी बेचकर घर का गुजारा चलता है, अब मैं कुत्ता बन गया हूँ तो क्या होगा? साधु बोले, चिंता मत करो, भगवान तुम्हारी मदद करेंगे। जब तुम्हारा श्राप टूटेगा तब तुम्हारा जीवन सुखी और समृद्ध होगा। रूपेश कुत्ते के रूप में पंडित के घर पहुंचा। पंडित अपनी पत्नी से बोले, आज सभी मेहमानों को बिना किसी रुकावट के भोजन मिला, सच में भगवान की कृपा है। भोजन के बाद पत्नी ने बचे हुए खाने को बाहर फेंक दिया। रूपेश कुत्ते के रूप में वहां पहुंचा और बचा हुआ खाना खा लिया।
जैसे ही उसने खाना खाया, उसका आधा शरीर सफेद हो गया। रुपेश खुशी से बोला, मुझे पता था कि पंडित जी बहुत दयालु हैं। अब मुझे आधे श्राप से मुक्ति मिल गई है, लेकिन पूरी मुक्ति के लिए मुझे अभी और आगे जाना होगा। उसने सोचा, अगर मैं इस श्राप से मुक्त हो गया तो मेरा जीवन सुख और शांति से भर जाएगा और मैं कभी भी लकड़ी काटने से बड़ा नहीं बन सकता। मुझे साधु महाराज का धन्यवाद करना चाहिए रुपेश, जो अपनी मुक्ति के लिए अच्छे लोगों की तलाश में था। एक दिन मदन नामक युवक को हल जोतते हुए देखता है। वह कुत्ते के रूप में उसके घर के बाहर बैठकर उसकी अच्छाइयों के बारे में सुनता है। एक व्यक्ति वहां आता है और बताता है कि मदन एक नेक इंसान है जो कई लोगों को गाय दान करता है। यह सुनकर रुपेश सोचता है कि शायद यही वह व्यक्ति है जो उसे श्राप से मुक्ति दिला सकता है। वह इंतजार करता है कि मदन कब भोजन करेगा। मदन के भोजन करने के बाद रुपेश उस पत्तल में बचा हुआ खाना खा लेता है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि उसका रंग नहीं बदलता। रुपेश हैरान हो जाता है और सोचता है कि मदन ने गाय का दान किया, फिर भी उसका रंग क्यों नहीं बदला। इसके बाद रुपेश पंडित जी के घर के पास लौट आता है और वहाँ दो युवकों को बातचीत करते हुए सुनता है। पहला युवक कहता है कि संतोष ने गाय दान की है, लेकिन उसके दूध का कोई असर नहीं है। दूसरा युवक बताता है कि सेठ जी जैसे महान दानी हैं, जो नगर में अच्छे काम करते हैं, जैसे सड़कें बनवाना और कुएं खुदवाना। रुपेश को लगता है कि सेठ जी ही वह व्यक्ति हैं जो उसे श्राप से मुक्ति दिला सकते हैं। अगले दिन वह सेठ जी के पास जाता है, जहां सेठ जी सभी को भोजन और वस्त्र बांट रहे होते हैं। रुपेश सोचता है कि अब उसे इनकी दानशीलता का लाभ उठाना चाहिए। सेठ जी का भोजन करने के बाद सैनिक उस पत्तल को बाहर फेंक देते हैं और रुपेश उस पर बचा हुआ खाना खा लेता है, लेकिन उसे फिर से निराशा होती है क्योंकि उसका रंग नहीं बदला। रुपेश अब पूरी तरह से भ्रमित हो जाता है और सोचता है कि उसका श्राप किसी अन्य कारण से है। वह वापस उस साधु के पास जाता है जिन्होंने उसे यह श्राप दिया था। साधु उसे देखकर पूछते हैं कि क्या हुआ, और रुपेश बताता है कि उसने पंडित जी और अन्य दानी लोगों का भोजन किया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। साधु मुस्कुराते हुए कहते हैं कि यह आश्चर्यजनक नहीं है। दानी लोगों के कर्मों का असली स्वरूप जानना जरूरी है, केवल उनका खाना खाने से कुछ नहीं होगा। रुपेश को अब यह समझ में आता है कि श्राप से मुक्ति के लिए उसे और अधिक गहरी समझ की जरूरत है। रुपेश ने सेठ द्वारा दिया गया भोजन खाया और वस्त्र पहने, लेकिन उसके श्राप से मुक्ति नहीं मिली। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हुआ, इसीलिए उसने साधु से पूछा। साधु ने बताया कि सेठ और मदन द्वारा किया गया दान असल में सच्चा दान नहीं था। मदन वह चीजें दान कर रहा था जिनकी उसे खुद जरूरत नहीं थी, और सेठ जो दूसरों के कर्ज से लाभ लेकर दान कर रहा था, वह भी सच्चा दान नहीं कर सकता। साधु ने कहा कि कल जो भोजन और वस्त्र बांटे गए थे, वे भी कर्ज के मुनाफे से आए थे, इसलिए उनका दान असल में दान नहीं था। असली दान वह था जो पंडित ने भूखी कुतिया को रोटी दी। वह दान छोटा था, लेकिन उसका फल बहुत बड़ा था। साधु ने रुपेश से कहा कि उसे अब भी कुछ और प्रयास करना होगा, क्योंकि वह श्राप से मुक्त होने के करीब है। रुपेश उदास मन से वहां से चला और सोचते हुए आगे बढ़ा। उसे बहुत भूख लगी थी और तभी उसने एक किसान को देखा जो पानी से भरा मटका लेकर जा रहा था। पास खड़े दो युवक उस किसान के बारे में बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि यह किसान जो 90 साल से ऊपर का है, इस गर्मी में दूसरों को पानी पिलाता है। थोड़ी देर में किसान ने भोजन निकाला और भूखे रुपेश को देख उसे अपनी रोटी दी। जैसे ही रुपेश ने वह रोटी खाई, उसका श्राप समाप्त हो गया और वह इंसान बन गया। रुपेश ने किसान का धन्यवाद किया और खुशी खुशी घर वापस लौटा। उसने सोचा कि सचमुच दान कभी छोटा या बड़ा नहीं होता। असली दान वह था जो पंडित और किसान ने बिना स्वार्थ के किया, ताकि किसी की मदद हो सके। इसी दौरान पंडित की पत्नी ने उसे राजा के पास जाने के लिए कहा, क्योंकि नगर में एक राजा था जो पुण्य खरीदता था। पंडित ने पहले मना किया, लेकिन पत्नी के बार बार कहने पर वह जाने के लिए तैयार हो गया। पंडित ने पत्नी को 4 रोटियां दी और नगर की ओर चल पड़ा। रास्ते में वह एक तालाब के पास रुका और स्नान करने के बाद रोटियां खाने बैठा।
तभी एक भूखी कुतिया आई जो जंगल में अपने बच्चों के साथ 3 दिन से भूखी थी। पंडित ने अपनी चारों रोटियां कुतिया को दे दी ताकि वह खा सके। कुतिया तृप्त हुई, लेकिन पंडित खुद भूखा रह गया और वहां से राजा के पास चल पड़ा। राजा के पास पहुंचने पर पंडित ने अपने पुण्य बेचने की इच्छा जाहिर की। राजा ने कहा कि वह उस पुण्य को खरीदना चाहता है जो पंडित ने कुतिया को रोटी खिलाकर कमाया था। पंडित हैरान हुआ क्योंकि उसे यह समझ में नहीं आया कि राजा को कैसे पता चला। राजा ने बताया कि उसकी पत्नी जो पतिव्रता थी ने यह सब देखा और उसे बताया। पंडित ने यह जानकर पूछा कि राजा उसे क्या देगा, तो राजा ने कहा कि वह रोटियों के वजन के बराबर हीरे मोती देगा। पंडित सहमत हो गया, लेकिन जब रत्नों को तौला गया तो रोटियों वाला पलड़ा नहीं उठा। राजा ने कहा और रत्न लाओ। पंडित ने यह देखा और समझा कि यह पुण्य का प्रभाव था। उसने राजा से कहा कि वह अभी अपना पुण्य नहीं बेचेगा, क्योंकि उसे यह समझ में आ गया था कि असली पुण्य वही है जो स्वार्थ के किया जाता है। पंडित ने तालाब के पास लौटकर कांच के टुकड़े और चमकते हुए कंकड़ पत्थर एक कपड़े में बांधकर घर ले आया। घर पहुंचकर उसने पत्नी से कहा कि यह पोटली बाद में खोलना। पत्नी ने पोटली खोली और देखा कि उसमें हीरे मोती और रत्न थे। वह बेहद खुश हुई और पंडित ने अपनी यात्रा का पूरा विवरण सुनाया। पंडित ने बताया कि यह पुण्य भगवान की कृपा से मिला था, जो उसने कुतिया को रोटी देने से कमाया था। पंडित ने बताया कि यह सब भगवान की कृपा और दया का परिणाम था और सच्चा दान वही है जो जरूरतमंदों की मदद के लिए किया जाए। कहानी का संदेश है कि आजकल लोग दान दिखावे के लिए करते हैं, लेकिन असली पुण्य वही है जो बिना स्वार्थ के किया जाए। पंडित ने अपनी भूख की परवाह किए बिना कुतिया और उसके बच्चों को रोटी दी और उसका यह त्याग उसे चमत्कारी फल दिया। यह भी बताता है कि जब कोई सचमुच किसी की मदद करता है तो वह दान न केवल उस व्यक्ति के जीवन को बदलता है, बल्कि दाता के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाता है। दान का उद्देश्य समाज में एकता और शांति लाना है। त्याग की भावना से किया गया दान ही सच्चा पुण्य है और यह मनुष्य को अहंकार से मुक्त करता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा दान वही है जो बिना किसी स्वार्थ के किया जाए और यह समाज में शांति और समृद्धि लाता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। हमारे चैनल दिव्य वाणी को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय श्री राधे कृष्ण।